मुल्क भर में एक शदीद किस्म की नाराजगी पाई जा रही है और हम रफ्ता रफ्ता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तलखी की तरफ हम न जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हमें नजर नहीं आ रहा है इसके हालात। बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल को दोबारा ऐवान में लाना और तरमीम करना गैर आईनी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कौमी असम्बली में पूछा, मदारिस बिल एक्ट बन चुका तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? साहब कहते हैं कि IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। हम गुलाम हैं तो बता दिया जाए कि हम गुलाम हैं। सदर के एतराज के बाद बिल मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मुश्तरका इजलास से तरमीम के साथ मंजूर बिल पर सदर को एतराज का इख्तियार नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी काबीना के सामने रखने की यकीन दहानी। बोले, हम एक बार फिर मौलाना के साथ बैठने को तैयार हैं। वजीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिल पास होने पर मामला खत्म हो चुका है। हम मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की MQM वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना फजलुर रहमान की बातों में बहुत दलील है। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताखीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। दीनी मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला इजलास में फैसला। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर भी इत्तेफाक। पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने पर मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। शेर अफजल मरवत की मुल्की हालात पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने की तजवीज़। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से रहनुमा PTI की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, पहली दफा इस तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। पेशगी शराइत और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें जब जेलों में डाला गया तब भी मुज़ाकरात की बात की थी। बातों में मिठास लाएं तो जवाब भी मिठास से ही दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुखालिफ से मुखालफत करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में हो। हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। पंजाब में PTI का कोई MNA गिरफ्तार नहीं। PTI अरकान अपनी गिरफ्तारी के लिए मिन्नतें करते रहे। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर राना तनवीर का असद कैसर के इल्जामात पर जवाब। बोले, पंजाब से 5 लोग नहीं निकले, इन्हें शर्म आनी चाहिए। PTI ने अपने दौर में हिटलर और मैसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया था। पुलिस अफसरान पर लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला जाता था। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम तमाम फैसले बानी PTI की हिदायत के मुताबिक करते हैं। किसी को हक नहीं कि वो बानी को डिक्टेट करे। बानी ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मैंडेट दिया। अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। कहा, मुझे गुज़िश्ता रोज बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट से 16 जनवरी तक वजीर आला KP की उबूरी जमानत मंजूर। अदालत की अली अमीन को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत।
वजीर आला केपी सिविल नाफरमानी ना करें, सूबे से दहशतगर्दी खत्म करें। अली अमीन गंडापुर हथियार उठाकर विफाक से लड़ना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक शख्स कहता है कि पहले मेरी बात मानो वरना मुल्क के खिलाफ लड़ूंगा। बानी पीटीआई का मकसद मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। अली अमीन गंडापुर बताएं वो किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। 2018 के बाद महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई। आए हम सब मिलकर मुल्क का माशी पहिया चलाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हमें सरमायाकारी को फरोग देना होगा। यूनान में कश्ती हादसे जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात की हिदायत। मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। बच्चों समेत दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद हजारों फुट गहरे समंदर में बचने की उम्मीद कम है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानियों की लाशें सिफारत खाना अपने अखराजात पर वतन रवाना करेगा। वालिदैन से दरखास्त है अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक सफर पर ना भेजें। छोटी सी कश्ती में 83 अफराद सवार थे। इंजन, वॉकी टॉकी और जीपीएस भी खराब था। ऊंची लहरों में कश्ती में सुराख हुआ और कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने कयामत खेज मनाजिर का आंखों देखा हाल बताया। हारून असगर के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के 10 में से 4 नौजवान जाँ बहक हुए और 4 लापता हैं। अशरफ नामी इंसानी स्मगलर 30 से 35 लाख रुपए लेकर लीबिया से यूनान पहुंचाता था। यूनान कश्ती हादसे में जान गंवाने वालों में मंडी बहाउद्दीन का फहद खालिद भी शामिल। मुतासरा घर में कोहराम, गांव हला में सोग की फिजा। फहद खालिद की वालिद का कहना है कि उनके बेटे की जान एजेंट की वजह से गई। एजेंट झूठी तसल्लियां देता रहा कि उनका बेटा बाहिफाजत यूरोप का सफर कर रहा है। अगर हुकूमत मुल्क में रोजगार के मौके पैदा कर दे तो नौजवान समंदरों की लहरों की नजर ना हो। लंदन की ओल्ड बेली अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। वालिद इरफान शरीफ और सुतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा। मकतूला सारा के चचा फैसल मलिक कत्ल के इल्जाम से बरी। मौत का सबब बनने पर 16 साल की सजा सुनाई गई। तशद्दुद में मुआवनत और कत्ल को छुपाने पर बिनिश बतूल की सजा का कम से कम अरसा 33 साल होगा। 10 अगस्त 2023 को सारा की लाश घर से मिली थी। 10 साला बच्ची की लाश पर 100 से ज्यादा जख्मों के निशानात पाए गए थे। जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर उबूर और की सलाहियत लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसव्वदा जारी कर दिया। जजेस के लिए मेरिट में उम्मीदवार की साख दबाव से आजाद होना भी शामिल होगा। जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। करंट अकाउंट माहाना सरप्लस 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में करंट अकाउंट खाता 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। माहाना बुनियाद पर मुल्की करंट अकाउंट सरप्लस की मालियत में 111% का इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान, कहा करंट अकाउंट सरप्लस 729 मिलियन डॉलर पर पहुंच जाना मईशत के लिए खुश आइंद है। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सक्खर में सहाफियों से बातचीत, कहा सिंध के पानी पर कैनाल के मसले पर सीसीआई में केस है। कैनाल पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। कच्चे के काफी डाकुओं को जहन्नुम रसीद कर दिया गया है।
न्यूक्लियर इलाकों में सड़कें, अस्पताल और स्कूलों को तामीर करने का हुक्म दे दिया है। सरकारी हज स्कीम में 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद 7,000 कम दरखास्तों की वसूली। वजारत मजहबी उमूर ने तमाम दरखास्त गुजारों को कामयाब करार दे दिया। जराये के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने 7,000 रह जाने वाले कोटे को पुर करने के लिए सर जोड़ दिए। हज दरखास्तों की वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को देने पर गौर।